Hi everyone, I am Pulkit, and in this video I'm going to talk about some major aspects of DLR, how you can maximize your percentile, how you can maximize your score. So I typed this on YouTube कि how to maximize percentile in DLR. So everyone said कि the set selection is the most important. Set selection is the most, and everyone, literally every CAT educator said कि set selection is very important, and they kept on beating on this one fact that 50% of the questions are easy. If you do 50% of the questions, then you will score 99%. The logic is very simple. The logic is also not flawed. Okay, what they failed to communicate effectively was कि यार मैं इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करूं, और मान लो मैंने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं कैसे इंश्योर करूं कि भाई जितना टाइम दिया गया उतने टाइम में मैं इजी क्वेश्चंस करके बाहर आ जाऊं या अगला सेक्शन स्टार्ट कर दूं. तो मैंने यार लास्ट कुछ ईयर के पेपर्स जो है सॉल्व किए. कैट 21 के तीनों स्लॉट के पेपर देखे, कैट 2020 के तीनों स्लॉट्स के पेपर देखे, कैट 18 के पहले के पेपर मैंने देख रखे थे क्योंकि तब मैं प्रिपरेशन कर रहा था. तो काफी सारे पेपर्स मैंने देखे कैट सेट्स, और उसके बाद यार एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका मेरे को पता चला. तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ यार. टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस मैं एक क्वेश्चन शेयर करूँगा, और टेंशन मत लो, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है आपको इस चीज़ को देखने के लिए. आपको बस फोकस करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और शायद एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे तो काफी ख्याल होगा. तो आपकी स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है. तो दिस क्वेश्चन इफेक्टिवली सेज कि अब कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी. तो कॉन्सेप्ट ये है यार कि वेरिएबल से मत डरो, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल से मत डरो, टाइप्स ऑफ वेरिएबल से डरो, ठीक है. तो इस पे समझ में नहीं आया, राइट, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूँ. तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन वैसे 2021 में फर्स्ट सेट में आई थिंक आया था, और मुझे पहले ही क्वेश्चन दिख रहे हैं. तो यार इसमें इन्होंने कहा है कि एक जर्नल है जिसमें 18 रिसर्च पेपर है 8 ऑथर्स के द्वारा, और 4 इश्यूज में 4 अलग अलग महीनों में पब्लिश हुए हैं. ऑथर्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज के हैं, और क्या कहते हैं अलग अलग एरिया के भी हैं, ठीक है. तो यानी कि एरिया हो गया, कंट्री हो गए, महीने हो गए, ऑथर हो गए, और हाँ नंबर ऑफ पेपर्स हो गए, ठीक है. यानी कि 5 अलग वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन, ठीक है. तो मैं इस क्वेश्चन को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और वैसे भी देख के ये क्वेश्चन काफी भयानक सा लग रहा था कि इतने 5 अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है. मतलब हर एक वेरिएबल में खुद 7-8 3-4 चॉइसेस हैं, ठीक है, और आपको इनको फिगर आउट करना है. तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना जिसमें 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको आप क्लियरली स्किप कर दो, ठीक है, पहले राउंड में एटलीस्ट, ठीक है. तो इसके बाद में अगर आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं, ठीक है, जो इसी पेपर में आया था, ठीक है. तो ये बेसिकली मेरे में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, ठीक है, ये एग्रीगेट सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग बेसिकली कैटेगरीज में, ठीक है. तो अगर मैं इसमें देखूँ ना तो 2 ही चीजें हैं यार, एक रुपया है और एक क्या कहते हैं प्रोडक्ट सब कैटेगरीज हैं. और एक बार क्वेश्चन पॉज करके, मतलब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो. तो इसमें 2 ही वेरिएबल है, ठीक है, एक सेल्स जो सेल्स इन मिलियन रुपीज है, और दूसरा हमारे सब कैटेगरीज, ठीक है. और इसी यही रीजन है कि ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस दैट हैज एवर कम इन कैट एक्चुअली, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बाय फार दैट आई हैव सीन कम इन कैट सेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है. तो यार अगली बार आप कभी भी कोई भी पेपर दे रहे हो, यार कोई भी मॉक दे रहे हो, तो एक बार ये स्ट्रैटेजी यूज करना कि हर क्वेश्चन में ये फाइंड करने की कोशिश करना कि यार कितने टाइप के वेरिएबल है, ठीक है. जैसे ये चीज बहुत कॉमन है कि आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया जाएगा, या हो सकता है अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन हो, या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको पता करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है. और आप अपने मॉक्स में इसको एक किसी भी सेक्शन में ट्राई करना, मतलब किसी भी सेक्शन में ट्राई कर लेना, ठीक है. प्रीवियस ईयर कैट पेपर में आप किसी भी जगह पे जाके ट्राई कर लो कि भाई कैट के किसी भी क्या कहते हैं सेट में ये चीज ट्राई कर लो, एंड आई कैन गारंटी यू दैट दिस विल वर्क इन द अपकमिंग 2022 DLR सेट्स एज वेल, ठीक है. तो पहली एडवाइस ये हो गई कि नंबर ऑफ नॉट नंबर ऑफ वेरिएबल्स बट टाइप ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है. आपको ये नहीं देखना कितने लोग हैं, आपको ये देखना लोग हैं, फिर उसके बाद लोगों की नेशनैलिटी भी है, लोगों का एरिया अलग अलग है, फिर लोगों का कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी बताए गए हैं, ठीक है.
तो आपको ये देखना है कि भाई कितने तरह के कैरेक्टरिस्टिक मेरे को मैनेज करने हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आपको देखने हैं। तो मूविंग ऑन टू माय सेकंड पॉइंट, और आई नो काफी लंबा खींच दिया मैंने, तो मूविंग ऑन टू माय सेकंड पॉइंट, मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि यार एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया जिसको पढ़ने में 1 या 2 मिनट लगने चाहिए, ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू गेट एन आइडिया, नॉट गेट अ सोल्यूशन बट गेट एन आइडिया कि आपका पहला स्टेप क्या होगा, या आप किस तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अपनी कॉपी में बनाओगे, अपने रफ पेपर में बनाओगे, ठीक है। अब क्या कहने का मतलब है, ठीक है, फिर से मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन अगेन स्लॉट 1 में ही आया था कैट में, और इसमें यार लिखा हुआ है कि भाई 7 अलग अलग दोस्त, 7 अलग अलग लोग हैं और उनके बीच में कुछ कुछ रिलेशनशिप्स हैं, या तो अक्वेंटेंसेस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, और फिर कुछ क्लूज दिए गए कि भाई क्या क्या है, मतलब आपस में रिलेशंस, और इसमें एक टेबल बनी हुई है। तो फॉर मी आई विल बी वेरी टेम्पटेड कि यार मैं यही टेबल सॉल्व करने की इस तरह भरने की कोशिश करूं, ठीक है, बट क्वेश्चन से एक बार अगर मैं देखूं ना, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये टेबल भर के कोई फायदा नहीं है। मैं बता नहीं पाऊंगा कि ए और बी के बीच, आमोदा और भरतन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, मैं कभी नहीं बता पाऊंगा चाहे मैं ये पूरी टेबल फिल कर दूं। द टेबल आई शुड ड्रॉ एक्चुअली इज अ 7x7 टेबल, ठीक है, जिसमें 7 वेरिएबल ये होंगे और 7 रोज होंगी बेसिकली, अमुदा, भरत, चंद्रन, और 7 कॉलम्स ही होंगे इन सबके, और वो हाफ टेबल मेरे को फिल करनी होगी। 21 वैल्यूज मेरे को बेसिकली भरनी होगी, 7C2 वैल्यूज, बट वो हाफ टेबल मेरे को भरनी होगी, विच आई बिलीव वुड बी द अल्टीमेट सोल्यूशन, ठीक है। और ये जो सेकेंड टिप है ना, ये पूरे टाइम क्या कहते हैं आपको अवेलेबल नहीं रहेगा यार, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि आप नहीं समझ पाओगे कि आपको एंड सोल्यूशन क्या चाहिए, ठीक है। अगर तो माय एडवाइस वुड बी टू फिल्टर क्वेश्चंस ऑन द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, और आपका सेकंड फिल्टर होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो ना, कि क्या आप उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्या आप एक एंड गोल बना पा रहे हो, क्या आप एक पाई चार्ट या एक टेबल या एक कंप्लीट अरेंजमेंट बना पा रहे हो। मतलब द एम ऑफ दिस अरेंजमेंट, द एम ऑफ दिस टेबल इज कि एक बार आपके पास वो टेबल आ गई ना, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। डीआई के बहुत सारे क्वेश्चंस में काम नहीं करेगा, बट एलआर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो डीएलआर के काफी सारे पेपर सॉल्व करने के बाद मेरी यही 2 लर्निंग्स भी, पहली वाली पे मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, और बहुत सारी कॉमन लर्निंग्स भी हैं यार कि किसी क्वेश्चन पे एक एन नंबर ऑफ मिनट से ज्यादा आपको वो नहीं करना, स्पेंड नहीं करना है, और क्वेश्चन सिलेक्शन और बहुत सारा ज्ञान आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएगा। बट मैं कहूँगा कि ट्राई टू फॉलो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, इजी है, मीडियम है, ठीक है। एंड तो यार अपार्ट फ्रॉम दीज 2 स्ट्रैटेजीज आई वुड आल्सो सजेस्ट कि स्टार्ट लर्निंग अबाउट कि स्टार्ट हैविंग अ लुक एट द ओल्ड कैट पेपर्स बेसिकली, ठीक है। तो पुराने कैट पेपर्स आप दोगे ना, तो आपको धीरे धीरे काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई कैन सॉल्व बेसिकली, जिनमें मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ एटलीस्ट कि आसान कौन से, कठिन कौन से हैं, और मैं जो आसान है एटलीस्ट उनको सॉल्व कर ले रहा हूँ। फिर आप देखोगे कि यार अच्छा 2019 के पेपर में मान लो आपने 2 सेट सॉल्व कर लिए, तो यू कैन इजीली स्कोर 99 विद 2 सेट्स और 3 सेट्स, ठीक है, अगर आपने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो, ठीक है। तो this would be sort of my third advice कि यार try to solve all the sets that cat has given and are in public domain before going into cat paper, और वो आज से ही सॉल्व करना शुरू कर दो। ऐसा मत सोचो यार कि कैट के दिन या कैट के वीक में सॉल्व करेंगे, अभी से सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग सो फार, इफ यू आर हियर, थैंक यू।